सभी वीएलई को मेरा नमस्कार। मैं अजय चौबे, सीएससी स्टेट ऑफिस लखनऊ से। आज हम लोग आज की मुलाकात श्रृंखला अंतर्गत बात करेंगे डीआरए डेब्ट रिकवरी एजेंट के संबंध में। इसके बारे में आप लोग भली भांति परिचित हैं कि जो एनपीए अकाउंट होते हैं, उसके अलावा जो ऋण बैंकों द्वारा दिए जाते हैं उनको पुनः से रिकवर करने के लिए, वापस लेने के लिए बैंक कुछ एजेंट को हायर करती है, जो सरकारी अधिनियम के अनुसार ऐसे व्यक्ति को प्रशिक्षित और ट्रेंड करके लोन की वापसी किए जाने के संबंध में कार्य किया जाता है। तो आज हमारी तरफ से सीएससी मुख्यालय की तरफ से राहुल जी हैं, मीनाक्षी जी हैं, जो इस संबंध में आप लोगों को विशेष जानकारी देंगे। तो मैं आग्रह करूंगा राहुल जी से कि पहले तो हमारे वीएलई भाइयों को ये बताएं कि ये डीआरए है क्या वास्तव में। नमस्कार सभी वीएलई भाइयों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार एंड आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस सेशन में। तो जैसा अजय जी ने हमें बताया कि आज हम डीआरए डेबिट रिकवरी एजेंट्स के बारे में बात करेंगे कि उसके क्या फ़ायदा हैं, कैसे प्रोसेस है उसका, किस तरीके से हम सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, क्या क्या हमारे इन फ्यूचर में फ़ायदा हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें हमारे साथ हिमांशी जी हैं, वो आपको पूरा डिटेलिंग में बताएंगी कि किस तरीके से प्रोसेस स्टार्ट होगा, वीएलई लेवल पे कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन होंगे, कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। उससे पहले मैं बस आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि डीआरए है क्या एक्चुअली। सो डेबिट रिकवरी एजेंट, जैसे आप इसके नाम से समझ सकते हैं, तो ये जो रिकवरी के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की रिकवरी है, खासकर जो बैंक से रिलेटेड हैं या प्राइवेट लोन होते हैं, पर्सनल लोन है, होम लोन है, एजुकेशन लोन है, यानी लोन से रिलेटेड जो भी एजेंट्स या जो भी कर्मचारी जो होते हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, उनकी लोन वापसी के लिए डिफरेंट अलग अलग संस्थाओं के साथ में, चाहे वो बैंक के साथ जुड़े हुए हों, चाहे वो बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो बैंकिंग के लिए काम करती हैं उनके साथ जुड़े हुए हों, जो इस क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए ये सर्टिफिकेट कोर्स है, जो कि IIBF यानी जो इसकी मेन संस्था है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, वहां से अप्रूव है। इसमें इस क्षेत्र में जो काम करते हैं उनके लिए ये सर्टिफिकेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पूरा समझाया जाता है कि किस तरीके से हमें आगे उनसे बात करनी है, किस तरीके कौन से रूल्स ऐसे हैं जब हम किसी जो लोन की रिकवरी जब हम कर रहे हैं किसी सामने कैंडिडेट से या कस्टमर से, तो उस दौरान हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग द रिकवरी एजेंट्स। तो ये एक तरीके का पूरी 8 से 10 दिन का कोर्स होता है। अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है इसमें कि भाई यदि 10th पास हैं तो उनके लिए 15 दिन का कोर्स है, 12th पास हैं तो 15 दिन का कोर्स है, और यदि ग्रेजुएट हैं तो उनके लिए 8 से 10 दिन का कोर्स है। वैसे तो ज़्यादातर लोगों ने डीआरए सुना हुआ है, डीआरए में लोग काम भी कर रहे हैं, बट एक ये वैलिड सर्टिफिकेट होगा आपके पास में कि आप ऑथराइज्ड हैं इस तरीके के काम करने के लिए। ये कोई प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं देता, लेकिन जैसे हम एलिजिबिलिटी बोलते हैं ना कि किसी जॉब को पाने के लिए या किसी पर्टिकुलर एरिया में जाने के लिए हमारे लिए मिनिमम ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसी तरीके से डीआरए के क्षेत्र में काम करने के लिए हमारे पास डीआरए ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए उसमें। तो सीएससी एकेडमी जो है वो IIBF से अभी एक्रीडेटेड हुई है, उनको ये परमिशन मिला है कि हम ये डीआरए की ट्रेनिंग करा सकते हैं। इसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं डीआरए के इसमें, बिकॉज जो बीसी जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट का काम कर रहे हैं वो बहुत सारे बीसी, हमारे बहुत सारे वीएलई ऐसे भी हैं जो डीआरए के क्षेत्र में काम कर रहे हैं लेकिन उनके पास में सर्टिफिकेट नहीं है। यदि उनके पास ये सर्टिफिकेट होगा तो उनको और बेटर अपॉर्चुनिटी या और चीज़ें प्रायोरिटी मिलेगी, उनको प्रीफरेंस भी मिलेगा इस तरीके के काम करने के लिए। ठीक है, सो ये ओवरऑल एक डीआरए का संक्षिप्त विवरण है। डिटेल में हमारे साथ में हिमांशी जी हैं, वो आपको 1 to 1 उसमें सारा प्रोग्राम्स बताएंगे किस तरीके से हम कर सकते हैं, किस तरीके से नहीं। ओवर टू हिमांशी जी। तो सभी को नमस्ते, थैंक यू आज ज्वाइन करने के लिए। तो राहुल जी ने काफी चीजें तो आपको बताई हैं कि किस तरीके से डीआरए का रोल क्या है, क्यों जरूरी है। तो इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो हमें ध्यान में रखनी है एक डीआरए के तौर पे रजिस्टर करते हुए इस ट्रेनिंग में। तो सबसे पहली चीज तो डीआरए का सर्टिफिकेशन करना क्यों है, इस बारे में राहुल जी ने थोड़ी इंफॉर्मेशन हमें दी है, उसी में मैं डिटेल में जाना चाहूंगी कि IIBF की तरफ से
अब आज की डेट में क्या है कि एक डीआरए के तौर पर काम करने के लिए, रिकवरी की फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपके पास आईआईबीएफ की तरफ से एक वैलिड डीआरए सर्टिफिकेशन होना जरूरी है, मैंडेटरी है। उसके बिना हमारे पास अभी करंटली ट्रेनिंग में काफी ऐसे लोग हैं जिनकी पेमेंट्स रुकी हुई हैं या फिर जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है, जबकि उनके पास एक्सपीरियंस है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है। तो इस सर्टिफिकेट की इंपॉर्टेंस ये है कि आज की डेट में एक वैलिड डीआरए के तौर पर काम करने के लिए आपको ये आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा अब हम लोग किस तरीके से ये ट्रेनिंग का सेशन चलाते हैं, इस बारे में मैं डिटेल में जाऊंगी। तो डीआरए हम लोग सभी लोग समझते हैं कि ऋण वसूली एजेंट, डीआरए डेट रिकवरी एजेंट होता क्या है। तो इनका काम यही है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, एनपीए अकाउंट्स हो जाते हैं, उनको रिकवर किस तरीके से किया जाए। तो पास्ट में ये ट्रेनिंग की जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है इस ट्रेनिंग का, वो ये है कि पास्ट में कई तरीके के इस तरीके की टेक्निक्स लगाई जाती थी कि धमकाया जाता था या इस तरीके की चीजें होती थी जो अनलॉफुल है, जो नियम कानून का पालन नहीं करता है। तो ये ट्रेनिंग आपको ये बताती है कि किस तरीके से आप रिकवरी सक्सेसफुली कर सकते हैं, वसूली कर सकते हैं, कंप्लीट अपना काम कर सकते हैं, लेकिन साथ के साथ आप लॉ जो है, जो कानून है, उनका भी आपको पालन करना है। तो उस तरीके से कैसे काम किया जाए कि आप अपना काम भी पूरा कर रहे हैं और आप कानून तोड़ना भी नहीं पड़ रहा है, तो वो सारी चीजें हैं। तो इसमें कई तरीके की आपको चीजें बताई जाती हैं, सिर्फ ये नहीं है कि वसूली कैसे करते हैं, सिर्फ वो चीज नहीं है। उसके आसपास, उससे पहले आपको क्या रिसर्च करनी पड़ती है, वसूली करने के बाद डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है जो आपको बैंक को देना है, ताकि वो एक पूरा डेट रिकवरी का प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट माना जाए। तो ये कंप्लीट एक कोर्स है। तो इसमें एक डीआरए एजेंट, जो डेट रिकवरी एजेंट है, उसका रोल क्या होता है, कंटैक्टिंग डेटर्स है यहाँ पर कि आप जिनसे, जो देनदार हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर रहे हैं कि वो किस समय अवेलेबल हैं। तो आज की डेट में आप उनको जबरदस्ती भी ये नहीं कर सकते हैं कि आप किसी के भी घर पर पहुंच जाएं, आपको उनको इन्फॉर्म करना जरूरी है। तो इस तरीके की काफी सारी गाइडलाइंस है, कंप्लीट लॉज हैं कि किस तरीके से आपको उनको पूछना है कि कौन सी जगह पर वो मिलना चाह रहे हैं, किस समय मिलना चाह रहे हैं। एक आपके पास टाइम लिमिट है कि इस समय से इस समय तक ही आप उनसे मिल सकते हैं रिकवरी को लेकर। आप उनको धमकी भरे फोन नहीं कर सकते हैं। आप जब भी उनसे वसूली करने जाते हैं तो आपको हमेशा अपना आईडी वगैरह सब कुछ कैरी करना होता है। तो इस तरीके की कई सारी चीजें हैं। पेमेंट अरेंजमेंट नेगोशिएट करना कि क्या ऐसा पेमेंट प्लान है जो उन पर भी उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना करे, उनके फंडामेंटल राइट्स को तोड़े ना। तो ये किस तरीके से अरेंज करना, अकाउंट्स को मैनेज करना, उन सभी पेपर वर्क पूरा करना, तो ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। और साथ में लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंस, यानी कि नियमों का पालन करना, अनुपालन संबंधी जितनी भी चीजें हैं, वो पूरे लॉज होते हैं। सरफेसी एक्ट है और काफी अमेंडमेंट एक्ट्स वगैरह हैं जो फॉलो करने होते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में पता होना एक डीआरए एजेंट के लिए, डेट रिकवरी एजेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेट रिकवरी एजेंट कौन बन सकता है? सीएससी वीएलईज बन सकते हैं, सीएससी एकेडमी के वीएलईज, कोई भी सिटीजन, कोई भी डेट कलेक्शन एजेंसी का जो ऑलरेडी एम्प्लॉय है लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, इस वजह से वो या तो जॉब नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कई बार एजेंसीज कहती हैं कि आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, अब आप सर्टिफिकेशन करिए ताकि आप वैलिड तौर पर ये काम करें। साथ ही जो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स हैं वो भी डीआरएस हो सकते हैं। तो डेट रिकवरी एजेंट कौन कौन बन सकते हैं, वो ये सब है आपके सामने। अब डेट रिकवरी एजेंट के सर्टिफिकेशन के लिए तरीका क्या है? तो सबसे पहला स्टेप जो आपका आता है वो ट्रेनिंग का है। तो ट्रेनिंग आईआईबीएफ अपने आप नहीं देती है, आईआईबीएफ खुद ट्रेन नहीं करती है। आईआईबीएफ एग्जाम लेती है और वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, लेकिन ट्रेनिंग लेने के लिए उसने कई सारी एजेंसीज को अक्रेडिट करा। इसी तरीके से सीएससी एकेडमी को अभी अक्रेडिट किया गया है, जिसमें हम लोग कंप्लीटली ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं। यानी कि आप घर बैठे, आपको कोई सेंटर पर नहीं आना होता है, आप घर बैठे ये ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप अपने सीएससी, अगर आपका सीएससी सेंटर है तो आप वहां बैठे ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है जूम पर हमारी, और 2 तरीके के बैचेस हैं जो आईआईबीएफ की तरफ से चलते हैं। तो आईआईबीएफ ने क्या किया है, आपके 2 कोर्सेज हैं जिनका सिलेबस सेम है लेकिन एलिजिबिलिटी है। तो अगर आप 10वीं या 12वीं पास हैं तो आपको 100 घंटे की ट्रेनिंग करनी मैंडेटरी है। सेम सिलेबस होता है, बस उसमें आपको समझने में उसको ज्यादा टाइम लगाना होता है। तो 100 घंटे की ट्रेनिंग होती है, ये फुल टाइम रोज 10 से 5:30 तक ये ट्रेनिंग चलती है।
और 16 दिन चलती है ये ट्रेनिंग जो आपको दी जाती है। और इसमें अटेंडेंस का बहुत बड़ा रोल है कि 100% अटेंडेंस होनी चाहिए, क्योंकि आप जब 100 घंटे की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वो 100 घंटे आपके कंप्लीट होने चाहिए। इसी तरीके से ग्रेजुएट्स यानी कि जिनके पास बैचलर की डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, नॉर्मल डिप्लोमा नहीं, बैचलर्स की डिग्री मिनिमम है, तो बैचलर्स की डिग्री उसके ऊपर आपके पास चाहे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है चाहे मास्टर्स है, वो प्लस है। तो ग्रेजुएट्स और अबव उनको ये सिलेबस जो 100 घंटे में करते हैं अंडर ग्रेजुएट्स, यही सिलेबस ग्रेजुएट लोग जो हैं वो 50 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं। तो सिलेबस सेम रहता है, लेकिन आपके घंटे जो हैं वो आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से 100 या 50 हो सकते हैं। सो 50 घंटे की जो ट्रेनिंग है, इसमें सीएससी एकेडमी ने स्पेशली आईआईबीएफ से परमिशन लिया है, ताकि हमारे कई ऐसे लोग हैं जो हमारे बहुत सारे ऐसे ट्रेनीज हैं जो वर्किंग है ऑलरेडी, जो ग्रेजुएट्स हैं, तो ग्रेजुएट्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो दिन में 8 घंटे ट्रेनिंग अटेंड करें। तो उनके लिए हमने स्पेशली परमिशन लेकर 4 घंटे की ट्रेनिंग अरेंज करी है। पार्ट टाइम बैच चलता है जो 13 दिन चलता है। तो ये 50 घंटे का कोर्स हमारा 13 डेज में 4 घंटे डेली करके ये कंप्लीट किया जाता है। और तो ये आपका पहला होता है जो स्टेप है आपका। इस डीआरए की ट्रेनिंग के अंदर आपको लाइव क्लासेस जूम पर 50 घंटे और 100 घंटे की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है, जिसमें हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर्स हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं जो रिटायर्ड बैंकर्स हैं। तो 20-20, 30-30 साल का उनको एक्सपीरियंस है, कई लोगों को उससे भी ज्यादा है, जो बैंकिंग में रह चुके हैं, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट ऐसे रिटायर हुए हैं। और उनका इतने सालों का एक्सपीरियंस वो हमारे ट्रेनीज के साथ बांटते हैं कि किस तरीके से आप नियम कानूनों का पालन करके एक सफल रिकवरी एजेंट के तौर पे काम कर सकते हैं। तो वो आपको क्लासेस अटेंड करनी होती हैं, टेस्ट होते हैं, जिसका एक शेड्यूल कंप्लीटली आपको शेयर कर दिया जाता है पहले से ही, ट्रेनिंग शुरू होने से पहले। वो ट्रेनिंग आप कंप्लीट करते हैं, साथ में आपको सेल्फ स्टडी के लिए डिजिटल कंटेंट दिया जाता है और हैंडबुक आपके घर पर डिलीवर की जाती है। तो ये कंप्लीट एक ट्रेनिंग का पैकेज है जो आपको कंप्लीट करना होता है। उसके बाद इसका दूसरा स्टेप आता है जिसमें आपको एग्जाम लेना होता है। तो यहाँ पर एक चीज ये है, मेजर चीज, कि आपका एग्जाम, कोई भी डीआरए अपने आप से एग्जाम नहीं दे सकता। तो अगर आपको डीआरए का सर्टिफिकेट चाहिए तो ऐसा नहीं है कि आप आईआईबीएफ के पास जाकर आप ये बोलें कि हमें सब कुछ आता है, हम सिर्फ एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो आईआईबीएफ वो अलाउ नहीं करता। आप किसी भी एजेंसी के अंडर आप रजिस्टर करते हैं, ये इस केस में सीएससी एकेडमी, तो आप सीएससी एकेडमी में जब ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर करते हैं तो वही इंस्टीट्यूट, वही एजेंसी जहां से आपने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करी है, वही आपके एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनकी तरफ से अगर कंफर्मेशन नहीं है कि आपने एक ट्रेनिंग करी है तो आप एग्जाम नहीं दे सकते। तो हम लोग एग्जाम के लिए अप्लाई कराते हैं और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट, जो पहली आपकी फीस होती है, उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट कवर्ड होता है एग्जाम। तो एक आपकी जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपको एक कूल ऑफ पीरियड मिलता है, थोड़ा सा टाइम आपको मिलता है जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपने ट्रेनिंग कंप्लीट करी है या नहीं करी है। क्वेरीज के लिए टाइम होता है, हमारे फैकल्टी मेंबर्स सेशंस लेते हैं जिसमें आप आराम से अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं। उसके बाद आपका एग्जाम का रजिस्ट्रेशन शुरू होता है। एग्जाम्स आपको एक सेंटर पर जाकर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होता है। उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये सभी चीजें हम लोग ट्रेनिंग के टाइम पर एक ओरिएंटेशन के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें ट्रेनिंग की सारी गाइडलाइंस समझाई जाती हैं, एग्जाम की सारी डिटेल्स दी जाती हैं। तो वो एग्जाम होता है जो आईआईबीएफ की तरफ से उसका शेड्यूल रिलीज होता है। और ट्रेनिंग के लिए आपको 100% अटेंडेंस जरूरी है और एग्जाम के लिए आपको 50% से ऊपर मार्क्स लाने जरूरी है। उसके बाद आपको उसी टाइम आपको साथ के साथ रिजल्ट मिल जाता है। जैसे ही आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हैं, साथ के साथ आपके पास रिजल्ट आता है और आपको सर्टिफिकेट कुछ टाइम में जनरेट होकर मिल जाता है। तो ये एक कंप्लीट जर्नी है डीआरए के सर्टिफिकेशन के लिए। तो अभी जो मैंने डीआरए की ट्रेनिंग की ड्यूरेशन बताई, उसे मैं थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। तो ग्रेजुएट 50 आवर्स का जो कोर्स है, फुल टाइम बैचेस भी चलते हैं कुछ जो 8 दिन होते हैं, और पार्ट टाइम बैचेस जो 4 घंटे चलते हैं डेली, वो 13 डेज के होते हैं, 13 दिन के होते हैं। इसी तरीके से अंडर ग्रेजुएट बैचेस, क्योंकि 100 घंटे हैं और क्योंकि उसमें पढ़ाई का लेवल जो है वो थोड़ा डिटेल में जाकर होता है, तो इसीलिए वो फुल टाइम ही चलते हैं और 16 डेज की ड्यूरेशन होती है। ट्रेनिंग फी, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट हैं चाहे ग्रेजुएट हैं, ट्रेनिंग फी सेम होती है, जो 4000 प्लस जीएसटी है, तो 4720 टोटल ट्रेनिंग फीस होती है, जीएसटी इंक्लूड कर। इसमें टैक्स आपके इंक्लूडेड है, जीएसटी है 18%।
इसके अलावा वन टाइम एग्जामिनेशन फी है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट की एग्जामिनेशन फी इसी में इंक्लूडेड होती है। सेकेंड अटेम्प्ट के लिए आपको अलग से रजिस्टर कराया जाता है, अगर जस्ट इन केस आप अगर पास नहीं कर पाते एग्जाम। फर्स्ट अटेम्प्ट की कवर होती है, साथ में हैंडबुक आपके घर पर डिलीवर की जाती है। जो भी आप एड्रेस शेयर करेंगे रजिस्टर करते टाइम, उस एड्रेस पर आपको हैंडबुक डिलीवर की जाएगी। जो आपने लैंग्वेज चूज करी होगी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, इंग्लिश, हिंदी या कोई भी रीजनल लैंग्वेजेस, उस लैंग्वेज में आपको हैंडबुक अवेलेबल कराई जाएगी। साथ में एक LMS होता है, LMS यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिस पर आपको डिजिटल कंटेंट का एक्सेस दिया जाता है। तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, जो चीजें हैंडबुक में होती हैं उन्हीं को एक तरीके से नोट्स के तौर पर आपको डिजिटली एक्सेस दिया जाता है। तो वो एक तरीके से नोट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, जिसमें कुछ चीजों पर थोड़ी ज्यादा डिटेल्स होती हैं, कुछ चीजों को समरी में दिया जाता है, जो आप एग्जाम के टाइम पर भी पढ़ने के लिए उसको शॉर्ट नोट्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही आपकी लाइव क्लासेस, जो सबसे मेन चीज है वो है लाइव क्लासेस, जो आपकी 100 आवर्स या 50 आवर्स के हिसाब से डेली चलती है। तो ये ट्रेनिंग का पूरा प्रोग्राम है। अब यहाँ पर बेनिफिट्स क्या है, DRA सर्टिफिकेशन आप क्यों करें, ये चीज है। तो एनहांस्ड करियर प्रोस्पेक्ट्स, पहली बात तो आप एक बार आपके पास एक वैलिड DRA का सर्टिफिकेट आ जाता है, तो आप कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो कोई भी वहां पर आपके प्रोस्पेक्ट बढ़ जाते हैं। एक किसी ऐसे एम्प्लॉय के पास जिसके पास DRA का सर्टिफिकेट नहीं है, उसको हो सकता है कि कई बैंक्स मना कर दें कि हम आपको हायर नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैंडेटरी है रिकवरी के लिए, कलेक्शन फंक्शन के लिए। लेकिन अगर आपके पास एक DRA का सर्टिफिकेट होता है तो आपको कंफर्म काम मिल जाता है, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट है, काफी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं पता चल पाती हैं अगर हम बिना सर्टिफिकेशन के, बिना उस चीज की फॉर्मल एजुकेशन के हम काम कर रहे हैं, तो काफी चीजें हमें नहीं पता होती। हमें लॉज नहीं पता होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से किया जाता है वो नहीं पता होता है, या फिर हमें कई बार टेक्निक्स इस तरीके की नहीं पता होती हैं कि कैसे आप बिना रूड हुए, बिना किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, आप कैसे उनसे रिकवरी कर सकते हैं, वो सिखाया जाता है। तो कई तरीके की ऐसी चीजें हैं जिनका डेवलपमेंट सिर्फ DRA का आप जब फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उसी से होता है। इसी तरीके से इम्प्रूव अर्निंग पोटेंशियल है, तो अगर आप अभी करियर आप काम कर भी रहे हैं एज अ DRA, आप एम्प्लॉयड हैं, लेकिन तब भी आप जिसके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, ऐसा हो सकता है कि आपको पैसे कम दिए जा रहे हो एज कम्पेयर टू अगर किसी के पास DRA का सर्टिफिकेट है, तो उसके सैलरी जो है उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है, सैलरी बढ़ जाती है। क्योंकि आपके पास एक तरीके से ये चीज है कि अगर आपके पास डिग्री है या फिर आप सिर्फ स्कूल से पास आउट हैं, तो उनके सैलरी में डिफरेंस होता है। तो आपके पास एक फॉर्मल एजुकेशन होती है, आपने पढ़ाई करी हुई है इस चीज की, तो उसके बाद आपको सैलरी के प्रोस्पेक्ट्स, आपके सैलरी का पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाता है। सिमिलरली पर्सनल ग्रोथ है, पर्सनल ग्रोथ यानी कि आपको काफी चीजें इस तरीके की पता चल रही हैं कि सॉफ्ट स्किल्स की इसमें प्रॉपर एक ट्रेनिंग होती है। तो आपको किस तरीके की एंगर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, आपको अपना गुस्सा कैसे मैनेज करना है, कि आप किसी से, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट क्लाइंट्स होते हैं, बहुत ऐसे मुश्किल केसेस आते हैं आपके पास जहाँ पर आप रिकवरी बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है रिकवरी करना। तो वहां पर किस तरीके की टेक्निक्स लगाई जाए जिससे आप बहुत आराम से रिकवरी कर सकते हैं, तो उसके माध्यम से आपकी खुद की भी ग्रोथ होती है। एज एन एम्प्लॉय तो होती है वो स्किल डेवलपमेंट जो आपकी हो रही है, बट साथ ही साथ आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होती है। तो ये प्रोसेस फ्लो है। तो एक BLE के तौर पर आप किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं DRA के लिए, वो ये प्रोसेस है। आप अपने DSP पोर्टल पे, डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे वहां पर आपको सर्च बार में जाकर DRA ट्रेनिंग सर्च करना होगा। तो DRA ट्रेनिंग जैसे ही आप सर्च करते हैं, वहां पर रजिस्टर कैंडिडेट करके एक टैब आता है, आपके पास बटन आता है। रजिस्टर कैंडिडेट पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक पूरा फॉर्म खुलकर आता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। वहां पर आपको सभी डिटेल्स फिल करनी होती हैं। कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ होता है, पैन कार्ड का नंबर होता है, उनकी एड्रेस और पर्सनल डिटेल्स काफी होती हैं, और क्वालिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो आप सही डॉक्यूमेंट्स, उसमें फोटो सीधी हो, टेढ़ी मेढ़ी ना हो, ब्लर ना हो, इस तरीके से आप इंश्योर करके डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड करते हैं अपने सारे। वहां पर चेक बॉक्स होते हैं डिक्लेरेशन के कि आपने सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हैं सभी तरीके के, और वहां पे आप कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आपको वैलिडेट करने पर पेमेंट गेटवे दिखता है जहां पर आपको पैसे भरने होते हैं, वॉलेट आपका होता है।
आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको ईमेल पर जो भी आपने रजिस्टर ईमेल वहां पर डाला होगा, वहां पर आपको एक ट्रेनिंग फी रिसीट मिलती है। तो रसीद आपको मिल जाती है कि ये आपने पेमेंट करी है, आपने इस डेट को इस वाली ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर करा है। साथ ही साथ आपको एक ईमेल आती है जिससे आपको डिजिटल कंटेंट का एक्सेस साथ के साथ मिल जाता है। तो बैच हो सकता है कि आपने जो बैच सेलेक्ट करा हो वो 1 महीने बाद शुरू हो रहा हो कैंडिडेट का बैच, लेकिन उनको डिजिटल कंटेंट का एक्सेस साथ के साथ मिल जाता है, तो वो पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। उसके क्रेडेंशियल्स यानी कि उसकी आईडी और पासवर्ड और लिंक, ये सभी चीजें मेल पर साथ के साथ मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट में हमारी डीआरए की सपोर्ट टीम जो है वो आपको कई चीजों के लिए कांटेक्ट करती है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि आपको टाइम पर सभी चीजें मिल रही हैं। एड्रेस के लिए आपको कंफर्मेशन भेजा जाता है आपकी हैंडबुक आने से पहले। ज्यादातर केसेस में एड्रेस हमारे पास सही होता है, बट जस्ट इन केस आपके एड्रेस में कोई दिक्कत होती है तो टीम आपको कांटेक्ट करेगी। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं, तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आपको कांटेक्ट किया जाएगा। बुक की लैंग्वेज, आपको कुछ केसेस में हो सकता है कि अगर आपने लैंग्वेज नहीं सेलेक्ट की है या फिर रीजनल लैंग्वेजेस हैं, तो IIBF की तरफ से अगर उस लैंग्वेज में किताब अवेलेबल नहीं है तो आपसे टीम कांटेक्ट करती है कि आपको अगर ये अवेलेबल नहीं है, IIBF ने ट्रांसलेट नहीं किया है, तो आपके पास ये लैंग्वेज अवेलेबल है, इसमें से आप सिलेक्ट करें। इसके अलावा बैच की ज्वाइनिंग डेट, तो बैच कब शुरू हो रहा है, हम डेट जो देते हैं वो टेंटेटिव होती है। तो हो सकता है कि उस डेट को आपका बैच ना शुरू हो रहा हो, उस डेट को आपकी ओरिएंटेशन हो। तो ये फाइनल डिटेल्स को लेकर हमारी टीम आपको कांटेक्ट करती है। आपको ग्रुप में ऐड किया जाता है जहां से आपकी ट्रेनिंग चलती है। ट्रेनिंग शेड्यूल भेजा जाता है आपको, किस दिन आपको क्या पढ़ाया जाएगा, किस दिन टेस्ट होगा, डाउट सेशन होगा, इस सभी का पूरा शेड्यूल आपको ट्रेनिंग शुरू होने से पहले दिया जाता है। तो ये सभी चीजों के लिए आपको सपोर्ट टीम कांटेक्ट करती है और पूरी कम्युनिकेशन आपके पास रहती है। ट्रेनर्स का आपके पास कांटेक्ट रहता है व्हाट्सएप ग्रुप पे। कोऑर्डिनेटर, हर एक बैच के लिए एक डेडिकेटेड कोऑर्डिनेटर होता है हमारी टीम से, जो आपके सभी तरीके की क्वेरीज के लिए अवेलेबल रहेंगे पूरा टाइम आपके पास, जिनसे आप कुछ भी पूछ सकते हैं। आपकी एग्जाम की रजिस्ट्रेशन होगी, कोई भी तरीके की डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होगी तो वही आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो ये कंप्लीट एक प्रोसेस फ्लो है कि किस तरीके से आप रजिस्टर करते हैं और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो डाउट्स ज्यादातर लोगों को आते हैं, हमारे ज्यादातर ट्रेनीज को आते हैं। बैच की स्ट्रेंथ क्या रहती है, तो 35 लोगों से ऊपर एक समय पर नहीं रह सकते। लैंग्वेज सभी की सेम होती है, तो ऐसा नहीं होगा कि उस बैच में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने गुजराती चूज करी थी, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी चूज करी थी। हिंदी के बैच में सभी लोग 35 के 35 लोग हिंदी के होंगे और 35 से ऊपर नहीं लिए जाते हैं एक बैच के अंदर। तो ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ। 4720 की फीस ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए सेम रहती है, ये चीज ध्यान में रखिए। तो 4000 प्लस GST की फीस है, जो चाहे आप ग्रेजुएट हैं चाहे अंडर ग्रेजुएट हैं, सेम फीस रहेगी क्योंकि सिलेबस भी सेम है। एग्जामिनेशन के लिए किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, ये कई ट्रेनीज का क्वेश्चन रहता है। तो हमारी टीम आपको, जब आपका बैच कंप्लीट हो जाता है, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी अटेंडेंस पूरी रही है, उनको उनकी लिस्ट शेयर की जाती है और साथ में उनसे एग्जाम की डेट कंफर्म की जाती है, एग्जाम की लैंग्वेज कंफर्म की जाती है, क्योंकि बायलिंगुअल भी होता है एग्जाम, तो आपसे एग्जाम की लैंग्वेज कंफर्म की जाएगी और एग्जाम की फीस पे करने के लिए आपसे कांटेक्ट किया जाएगा कि अब हम आपका एग्जाम का रजिस्ट्रेशन फाइनल कर रहे हैं। तो एग्जाम की फीस जो है पहले अटेम्प्ट की आपकी इंक्लूडेड है ऑलरेडी, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन होगी एग्जाम की वो हमारी तरफ से ही होगी। तो उसकी जितनी भी डिटेल्स होंगी, आपसे सेंटर भी पूछा जाएगा। तो टेस्ट जो होगा, जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड है, लेकिन आपको आसपास के जो भी नियरेस्ट सेंटर होगा वहां जाकर आपको एग्जाम देना होता है, तो वो सेंटर भी आपसे पूछा जाएगा। एक बार आप फी दे देते हैं तो ये चीज ध्यान में रखिए, 4720 आपकी फीस जो है वो रिफंड नहीं होती है। आपके ऊपर है कि आप ये ट्रेनिंग कंप्लीटली अटेंड कर रहे हैं। कोई भी तरीके की इमरजेंसीज होती हैं तो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हमेशा सपोर्ट करते हैं उस चीज में। आप जब ज्वाइन करेंगे तो ओरिएंटेशन में ये चीजें बताई जाती हैं क्लियरली कि किस तरीके का सपोर्ट रहेगा, लेकिन ये नॉन रिफंडेबल फी। अगर आप नहीं अटेंड करते हैं डीआरए की ट्रेनिंग तो आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। एक ये चीज कुछ कैंडिडेट्स को क्वेश्चन रहता है, तो 100% अटेंडेंस IIBF की तरफ से मैंडेटरी है। इसमें हम कोई कंसेशन नहीं कर सकते हैं। CSC एकेडमी की तरफ से कोई भी कंसेशन नहीं है कि अगर आपने 90% भी अटेंड करा है तब भी आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। 100% अटेंडेंस मैंडेटरी है।
हमारी तरफ से भी, क्योंकि डेली की रिकॉर्डिंग्स जाती हैं सेशन की, अटेंडेंस स्क्रीनशॉट के साथ जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जाती है, तो अटेंडेंस होनी जरूरी है। प्लेसमेंट का कई लोगों को क्वेश्चन आता है, तो अभी के लिए प्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन कई तरीके के आपके जॉब के प्रोस्पेक्ट जरूर खुल जाते हैं। तो एक बार आपके पास सर्टिफिकेट आता है तो आप कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो अगर आपका पहले 10% चांस था तो वो चांस 80% तक इंक्रीज हो जाता है, ये जरूर। कितने अटेम्प्ट्स होते हैं आपके पास ट्रेनिंग के बाद? तो 9 महीने के पीरियड के अंदर अंदर आप 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम, कुछ उसके बीच में गैप होता है। अगर आप इन सभी अटेम्प्ट्स में फेल हो जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग पूरी की पूरी दोबारा करनी पड़ती है, तो वो 4720 आपके दोबारा होते हैं। तो अगर आप ट्रेनिंग आपने ले ली है, उस ट्रेनिंग को लेने के 9 महीने बाद तक आप 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम। अगर वो 9 महीने का पीरियड एक्सपायर हो गया, आपने सिर्फ एक बार एग्जाम दिया है, तब भी आपको ट्रेनिंग दोबारा लेनी पड़ेगी। और अगर आपने 2 महीने के अंदर अंदर या 4 महीने के अंदर अंदर तीनों अटेम्प्ट अपने एग्जॉस्ट कर लिए हैं, तब भी आपको ट्रेनिंग दोबारा लेनी पड़ती है। तो ये मैक्सिमम अटेम्प्ट्स है। इसके बाद CSC एकेडमी आपके DRA एग्जाम के अटेम्प्ट्स में सभी में पे करती है या नहीं? तो CSC एकेडमी की जो फीस है, जो भी ये ट्रेनिंग फीस है, सभी एजेंसीज के लिए सेम होती है। तो ये इसमें सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट के पैसे इंक्लूड होते हैं एग्जाम। तो एग्जाम का जब आप पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं वो आपकी फीस में इंक्लूडेड है, लेकिन जब आप सेकेंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट अगर दे रहे हैं तो उसके फीस जो है वो दोबारा ली जाती है, और वो IIBF के पोर्टल पे डायरेक्टली अलग से कंप्लीट फीस जाती है। तो पहला अटेम्प्ट आपका इंक्लूडेड है आपकी ट्रेनिंग फीस में। अगर वो पहला अटेम्प्ट आपका नहीं क्लियर हो पाता है तो उसके बाद आप 2 बार एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम की फीस अलग से जाएगी। 2 बार आप 9 महीने के अंदर अंदर दोबारा एग्जाम दे सकते हैं, तो 3 अटेम्प्ट होते हैं। उसके बाद आपको ट्रेनिंग दोबारा लेनी पड़ेगी। तो ये सभी डिटेल्स थी हमारी तरफ से। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू हिमांशी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आज आपने समय दिया। राहुल जी, एक शुरुआत है और अच्छे ढंग से हम लोग आगे इसको लेके चलेंगे, क्योंकि ये आज का सत्र मेरा अभिप्राय था कि ट्रेनिंग सबसे ज्यादा जरूरी होती है किसी भी चीज के लिए, और हमारे VLEs भी काफी ज्यादा इसको लेकर के काफी दिनों से चर्चा में रहता था जब ये हमारे साथ नहीं था। तो मैं अपने VLEs को यहाँ पे और भी स्पष्ट कर दूं कि हमारी एक पूरी सेपरेट टीम है, ट्रेनिंग विंग्स है, और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बैच चलाने की क्षमता है। उस हिसाब से हम अपनी टीम साइज बना के रखे हैं जो इन चीजों को लेकर के सपोर्ट एंड सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। तो कहीं से कोई असुविधा नहीं होगी, बेहतर क्वालिटी के साथ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी VLE भाइयों का, और आप मैडम आपका हम आगे भी उम्मीद करेंगे कि कुछ अच्छे कंटेंट के साथ अच्छे को लेकर के। मैं राहुल जी फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हम इसको जॉब के सिलसिले में किस तरीके से देखें, कहाँ पे अप्रोच करें, कैसे करें, इसको लेकर के आगे भविष्य में जब हमारे पास एक टीम तैयार हो जाती है DRA की, तो हम लोग उस पर भी चर्चा करते हैं कि कैसे हम लोग इसको लेकर के इनको एम्प्लॉयमेंट से जोड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।